ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पिछले कुछ दिनों से आप लोग पूज्य गुरु जी की वाणी में भारतीय दर्शन का श्रवण कर रहे हैं। भारतीय दर्शन के अंतर्गत 9 तरह के दार्शनिक विचारधाराएं हैं। ये भारतीय क्यों हैं? क्योंकि इन विचारधाराओं का प्रादुर्भाव इस भारत भूमि में हुआ है। इसलिए इनको भारतीय दर्शन कहते हैं। दर्शन का क्या मतलब होता है? देखने का शैली। देखने की शैली। देखने की शैली का क्या मतलब है? दुनिया में जितने लोग हैं सभी देखते हैं। और सभी के देखने का अपना ढंग है। तो इस प्रसंग में देखने की शैली का क्या मतलब होगा? मैंने प्रश्न ये है कि दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी देखते हैं और सभी का अपना एक दृष्टिकोण है। तो क्या सभी लोगों को दार्शनिक कहा जाएगा? क्यों? माने जिसके पास में दर्शन है वो दार्शनिक है, यही है ना। जिसके पास देखने का दृष्टिकोण है वो दार्शनिक है। दार्शनिक की क्या परिभाषा करेंगे? बोलिए बोलिए।
इस कक्षा में कुछ लोग शामिल नहीं रहते हैं क्या? कुछ अनुपस्थित दिख रहे हैं। तो जीवन में दर्शन की शुरुआत कब होती है? तो जब व्यक्ति उपयोगितावाद से ऊपर उठता है, इसको ध्यान से समझें। जो सामान्य जीवन शैली है वो ये है कि आज हमें एक चीज़ की ज़रूरत है और उसकी पूर्ति के लिए हमें कुछ करना है। इसको उपयोगितावाद बोलते हैं। जैसे तो हमें भूख लगी है तो भोजन चाहिए, है ना। प्यास लगी है तो जल चाहिए। तो ये हमारी ज़रूरत है। शरीर को सर्दी लगती है, गर्मी लगती है तो वस्त्र चाहिए, छत चाहिए। फिर शरीर को सुरक्षा देना है तो एक समाज चाहिए, एक राष्ट्र चाहिए। तो जो हमारी तात्कालिक ज़रूरत है उस ज़रूरत के लिए प्रयत्नशील रहना, ये सामान्य जीवन शैली है। आज दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से जी रहा है, लेकिन उसके जीवन की परिभाषा क्या है? बोले ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है ना। मैंने एक सामान्य जीवन से दार्शनिक जीवन की शुरुआत कब होती है, ये इसको जरा समझें। तो आप देखिए, हम भी गुरुकुल में आने से पहले, शास्त्र अध्ययन करने से पहले तक का जो जीवन था, उस जीवन का अगर विश्लेषण करें तो वो क्या जीवन है? तात्कालिक ज़रूरतें हैं, उनकी पूर्ति करना है। उस पूर्ति के लिए हमें प्रयत्न करना है। जो भी प्रयत्न जिसको समझ में आता है। फिर जब हम लोगों के बीच रहते हैं, कोई हमारा सम्मान करता है तो अच्छा लगता है। तो सम्मान अच्छा लगा तो सम्मानित बने रहने के लिए प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग पहचानते हैं तो अच्छा लगता है। तो फिर वो जो अच्छा लगना था, उसने कहा कि और ज़्यादा लोग पहचाने। तो यह हमारी जो तात्कालिक ज़रूरत है, अब जैसे भूख लगी तो भोजन चाहिए, लेकिन अब फिर भोजन किस तरह का होगा? उसमें उत्कृष्टता होनी चाहिए, उसमें तरह तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो मूल ज़रूरत तो भूख की है, प्यास की है, शरीर को सुरक्षा देने की है। अब इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं तो फिर उसका विस्तार होता जाता है। इसी तरह से परिवार, समाज, राष्ट्र का जो निर्माण हुआ, वो हमारे सुरक्षा की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हुआ। तो हम एक राष्ट्र में हैं, सुरक्षित हैं, बाहर से कोई आ नहीं सकता, हमें पीड़ित नहीं कर सकता है, क्योंकि एक सुरक्षा व्यवस्था है। तो
फिर जब हम समाज के बीच होते हैं तो जब हमें पहचान मिलती है तो उससे सुख मिलता है। तो फिर वो भी एक ज़रूरत बन गई कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचाने, प्रेम की दृष्टि से देखें। फिर एक मन की भूख है कि हमारी जितनी अच्छी समझ होगी, जितना अच्छा विवेक होगा, उतना हम लोगों के बीच प्रशंसनीय होंगे। तो एक जो सामान्य जीवन शैली है, इसको बोलते हैं उपयोगितावाद। आज एक चीज़ उपयोगी है और उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। तो अब इस सामान्य जीवन शैली से कोई व्यक्ति ऊपर उठ करके दर्शन की दिशा में प्रवेश करता है। वो कब होता है? जब उसके आसपास घट रही घटनाओं के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। जैसे कि भूख लगी तो भोजन कर लिया, ठीक है, बात खत्म हो गई सामान्य रूप से तो। लेकिन फिर किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भूख लगी ही क्यों? ठीक है ना? तो वो एक घटना घट रही है, तो उस घटना के पीछे क्या कारण है, उस पर प्रश्न खड़ा हुआ। तो जब प्रश्न खड़ा हुआ तो फिर वो उस प्रश्न की खोज, उसके उत्तर की खोज में चल पड़ा। वहां से दर्शन की शुरुआत होती है। सामान्य रूप से एक जीवन की जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति करना है। वो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी होगा, समझदार व्यक्ति भी होगा, लेकिन वो भी अंततः उपयोगितावाद के दायरे में ही है। तो लेकिन फिर उपयोगितावाद का जन्म ही क्यों हुआ? हमारे लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, जीवन के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो जीवन ही क्यों आया? भाई जब जीवन आया तब उसमें उपयोगितावाद खड़ा हुआ। लेकिन प्रश्न यह है कि जीवन आया ही क्यों और कहां से आया, क्यों आया? तो जब इस तरह के प्रश्न किसी के मन में उठते हैं तो फिर वो सामान्य धरातल पर नहीं रहता है। फिर उसके जीवन में विशेष की खोज शुरू होती है। वहां से फिर वो विचार का मार्ग शुरू होता है। तो दर्शन की जो शुरुआत है वो इस खोज से शुरू होती है। आसपास की घट रही घटनाओं का हेतु क्या है, यह जो प्रश्न है, यही प्रश्न दर्शन को जन्म देता है। अन्यथा जब तक हम केवल उपयोगितावाद का जीवन जी रहे हैं तो किसी को क्या पड़ी है कि दुनिया किसने बनाई है। और ठीक बनाई तो बनाई, आज हमें भूख लगी है, हमको भोजन चाहिए, दैट्स ऑल, बात खत्म हुई। हमें शरीर को सुरक्षा चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, उसकी जरूरत पूरी हो गई, बात खत्म हो गई। अब पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, जीवन कहाँ से आया, वो कहेगा मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता हूँ, जीवन आ गया ना। तो इसकी आज की जो तात्कालिक समस्याएं हैं उन पर विचार करें, बिल्कुल ठीक बात है।
तो वो तो हर व्यक्ति कर रहा है, वो सामान्य बात हो गई। अपने ढंग से जिसकी जैसी भी समझ है जरूरत पूर्ति की, वो उस ढंग से पूरा कर रहा है। लेकिन जब कोई विचलित तो होता है कि भाई ये सब हो ही क्यों रहा है और कब तक होता रहेगा, तो फिर उसके सोचने का ढंग बदलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। जब वो सोचना शुरू करता है तो ऐसा थोड़ी है कि उसकी भूख प्यास खत्म हो गई, तब भी उसकी ज़रूरतें हैं अपनी जगह पर। लेकिन वो केवल ज़रूरतों की पूर्ति से ही संतुष्ट नहीं होता है। वो चाहता है कि मैं खोजूं कि इन ज़रूरतों का, इन समस्याओं का जन्म कहाँ से होता है, क्यों होता है। तो फिर वहाँ से एक विशेष तरह का चिंतन शुरू होता है और उसी चिंतन से फिर विशेष दृष्टिकोण का जन्म होता है। एक सामान्य दृष्टिकोण है जो समस्या है और उसकी उस समस्या की पूर्ति का उपाय है। लेकिन जो विशेष दृष्टिकोण है कि उस समस्या आई ही क्यों, तो फिर विशेष दृष्टि उसको प्राप्त होगी। जब चिंतन होगा तो तब फिर वह दर्शन की कोटि में आएगा। तो अन्यथा सामान्य रूप से तो पशु को भी मालूम है कि हरी घास खाएंगे तो भूख मिट जाएगी। अगर कोई हमारी ओर क्रोधपूर्वक आ रहा है, डंडा लेके आ रहा है, तो उससे हमें दंड मिलेगा। तो इस सामान्य जो समझ है वो तो मनुष्येतर प्राणियों में भी दिखाई देती है। वो भी किसी आश्रय की तलाश करते हैं, चाहे भले वो आश्रय न बना सकें, लेकिन फिर भी वो पेड़ की छाया खोजते हैं, वो कोई गुफा खोजते हैं, कोई बिल खोजते हैं। तो उनको भी शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कोई आश्रय की तलाश होती है। मनुष्य बना सकता है, दूसरे प्राणी नहीं बना सकते हैं। उनमें भी कुछ कुछ होते हैं जो बनाते हैं, जैसे पक्षी हैं, घोंसले बनाते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, चूहे हैं, वो बिल बनाते हैं। तो भी उनकी एक ज़रूरत है शरीर को स्वस्थ सुरक्षित रखने की। लेकिन इन सब घट रही घटनाओं का हेतु क्या है, जब इस तरह का प्रश्न कहीं खड़ा होता है तो फिर विचार की धारा बदलती है। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर फिर चिंतन हुआ और प्राचीन भारत में 9 तरह की विचारधाराओं का जन्म हुआ। तो चूंकि इन विचारधाराओं का प्रादुर्भाव इस भारत भूमि में हुआ, इसलिए इनको भारतीय दर्शन कहते हैं। इनमें से 3 नास्तिक दर्शन हैं और 6 आस्तिक दर्शन हैं। तो आपने श्रवण किया है विस्तार से इस प्रसंग का। तो आस्तिक और नास्तिक का जो विभाग है वो ये है कि जिन्होंने इन सारे ही प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में वेद को प्रमाण माना। मैंने जब इन प्रश्नों के उत्तर की तलाश हुई तो उत्तर क्या है, कुछ लोगों ने कहा कि वेद ही इन सारे प्रश्नों का उत्तर है। मैंने वेद वो ज्ञान राशि है जिसमें सारे
जीवन संबंधी प्रश्नों का समाधान है। तो इस रूप में जिन्होंने वेद को उत्तर के रूप में स्वीकार किया वो आस्तिक दर्शन कहलाए, और जिन्होंने वेद को उत्तर के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन उत्तर तो चाहिए, अगर प्रश्न खड़ा हुआ है तो उत्तर चाहिए। तो कहाँ से उत्तर आएगा? बोले अपने मौलिक चिंतन से आएगा। तो जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित हुआ, जब खूब चिंतन हुआ और चिंतन के बाद जब इस निर्णय पर पहुँचे कि अंततः तो मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, तो इस मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए जब कोई प्रयत्नशील हुआ, तो जिसने किसी को प्रमाण मान करके, ये आस्तिक और नास्तिक का विभाग देखना, किसी को प्रमाण मान करके लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, ऐसा जिसने माना वो आस्तिक है। और केवल अपने मौलिक विचारों का आश्रय लेकर के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ऐसा जिन्होंने माना वो नास्तिक कहलाए। इसको समझें थोड़ा सा कि जैसे हमने ये तय किया कि हमें मोक्ष तक पहुंचना है, वो हमारा एक लक्ष्य है, वो हमारा डेस्टिनेशन है। अब वहां तक पहुंचने के लिए हमने जो मार्ग चुना वो मार्ग हमारा मौलिक चिंतन का मार्ग है, हमारा व्यक्तिगत चिंतन का मार्ग है। और व्यक्तिगत चिंतन के मार्ग से हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम स्वयं ही मार्ग बनाएंगे। जब हमारा मौलिक चिंतन ही सहयोगी है तो फिर हम अपना निजी मार्ग बनाएंगे और उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे। एक तो ये विचार है। दूसरा विचार ये है कि मार्ग पहले से बना हुआ है, हमें उसको प्रमाण के रूप में स्वीकार करना है और फिर उसी का सहारा लेकर के हमें वहां तक पहुंचना है। तो वहां उसको अलग से मार्ग नहीं बनाना है। गोस्वामी जी ने कहा, मुनिन प्रथम हरि की रति गाई। तो ऋषियों ने, मुनियों ने, वेद भगवान ने पहले ही एक मार्ग बनाया हुआ है। इहिमग चलत सुगम मुहि भाई। तो उन्हीं बनाए हुए मार्ग पर चलना मेरे लिए सहज पड़ता है। तो एक प्रमाण पहले से है, उसी प्रमाण को सामने रख करके और फिर हम चलते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ हमें विचार नहीं करना है, विचार करना है, लेकिन विचार हमारा स्वतंत्र नहीं है, वो विचार किसी प्रमाण से अनुशासित है। तो यदि कदाचित हमारे विचारों में कहीं त्रुटि भी होती है तो वो जो वेदक प्रमाण है वो उसमें सुधार कर देगा। और अगर कहीं दोनों में विरोधाभास दिखाई देता है तो वेद को ही ऊपर रखा जाएगा, अपने विचार को नहीं। तो वो भी विचार का ही मार्ग है, लेकिन उस विचार के मार्ग में एक प्रामाणिक सहारा है। और
उसके पहले का क्या विचार है? बोले नहीं, किसी सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि हम स्वतंत्र रूप से चिंतन करेंगे, अपना स्वयं का एक मार्ग बनाएंगे और लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो इन्हीं दो विचारों के आधार पर ये आस्तिक और नास्तिक का विभाग हो गया। नास्तिक विचारधारा में चारवाक, जैन और बौद्ध, ये तीन दर्शन हैं। इन तीनों ही दर्शनों की जो आविर्भाव भूमि है वो भारत ही है। इस भारत भूमि में ही इनका जन्म हुआ। तो हालांकि विस्तार तो बाहर ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन ये हमारे आचार्यों की दृढ़ मान्यता है कि इन विचारधाराओं की जो जन्मभूमि है वो भारत भूमि है। इनमें से चारवाक और जैन का विस्तार से श्रवण हुआ है, बौद्ध दर्शन का भी श्रवण हुआ है विस्तार से, लेकिन बौद्ध दर्शन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दर्शनों पर जब चर्चा करें तो उसमें कुछ दर्शन के मापदंड होते हैं। उन मापदंडों के आधार पर ही तो किसी दर्शन का चिंतन होना चाहिए। और आप समझिए कि एक एक दर्शन अपने आप में बहुत विस्तृत है, इसलिए यहाँ पर तो उनका केवल कुछ संक्षेप वर्णन ही हो सकता है, बाकी विस्तार से तो हमको आपको स्वयं ही अध्ययन करना होगा। दुनिया में जितने प्रकार के भी धर्म हैं, प्रत्येक धर्म का जो आधार है वो उनकी दार्शनिक विचारधारा है। इस बात को ध्यान में रखें। जितने भी धर्म दुनिया में हैं, वो धर्म की जो आधारशिला है वो उनका कोई ना कोई दार्शनिक सिद्धांत है। यानी धर्म की आधारशिला दर्शन होती है। जिसे हम कहते हैं कि इस्लाम धर्म है, तो इस्लाम धर्म की मान्यता क्या है? तो उनकी जो मान्यता है वो उनका दार्शनिक सिद्धांत है। तो बिना दर्शन के तो कोई भी धर्म खड़ा नहीं हो सकता है। अब ये बात अलग है कि जो अपने आप को धार्मिक मानते हैं उनको दर्शन का कितना ज्ञान है ये कहना बहुत मुश्किल है। और चलिए हम दूर क्यों जाएं, हिंदू धर्म की ही बात करें। तो हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू माने हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। तो अब हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, इसकी सिद्धि कब होगी? जब हम हिंदू धर्म का जो दर्शन है उसको जानते हो। हिंदू धर्म की जो विचार शैली है, हिंदू धर्म का जो मान्यताएं हैं, उनका ज्ञान हो तभी तो हम हिंदू कहलाएंगे। बोला नहीं, हिंदुस्तान में जन्म हुआ है इसलिए हिंदू है। अच्छा, हिंदू परिवार में जन्म हुआ है इसलिए हिंदू है। वो सब तो ठीक है, लेकिन धार्मिक तो पूरी तरह से तभी सिद्ध होगा जब वो दार्शनिक होवे, यानी उसको अपने दर्शन का ज्ञान होवे। तो इसलिए जब दर्शन पर विचार हो तो उसमें जो उसके कुछ मापदंड हैं, उनमें पहला ये है कि वो जो दार्शनिक विचारधारा है उसके प्रणेता कौन हैं, ये पहला प्रश्न आता है। फिर उस दर्शन का प्रादुर्भाव कब हुआ, कहाँ हुआ, ये प्रश्न आएंगे। फिर उस दर्शन का मूल ग्रंथ कौन सा है, ये प्रश्न आएगा।
तो 4 तो बिल्कुल साधारण प्रश्न हैं। प्रणेता आचार्य, जन्मस्थान, जन्मकाल और धर्म ग्रंथ, मूल ग्रंथ। फिर उसके बाद में वो जो दर्शन है, उस दर्शन में या किसी भी दर्शन में चिंतन के लिए जो विषय लिया जाता है, उसमें मुख्य रूप से 3 विषय हैं। उन 3 का ही फिर विस्तार होता चला जाता है। पहला है जीव, मैं। दूसरा है मेरे आसपास का जगत। तो सबसे पहले तो मैं है, मैं से ही सारी शुरुआत होती है ना। तो मैं हूं, फिर मेरे आसपास जगत है, बस 2 से काम हो गया। 2 ही चीजें तो हैं, और क्या है। मैं हूं और मेरे आसपास एक प्रपंच है, एक जगत है। फिर किसी ने कहा कि नहीं, एक तीसरी चीज भी है। एक किसी ने कहा, ये हम जानबूझ के बोल रहे हैं, क्योंकि किसी ने नहीं भी कहा। तो किसी ने कहा नहीं, केवल 2 से काम नहीं चलेगा, एक तीसरी सत्ता भी है, उसको जगदीश्वर कहते हैं। तो मूल जो प्रश्न है वो इन तीनों बिंदुओं पर ही केंद्रित है। मैं, मेरे आसपास का जगत, और दोनों के अलावा एक तीसरी सत्ता है, वो जगदीश्वर है, वो अदृष्ट है। मैं और मेरे आसपास का जो प्रपंच है वो दृष्ट है। तो बस इन 3 ही बिंदुओं पर वो दार्शनिक विचारधाराएं खड़ी हुई। फिर मैं है, तो अब मैं पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए कि मैं का स्वरूप क्या है, कि शरीर है कि आत्मा है कि जीव है, जड़ है कि चेतन है। ये सारे जो प्रश्न आए ये मैं से जुड़े हुए हैं। फिर इस मैं का लक्ष्य क्या है। तो आप देखें कि दर्शन का जब श्रवण होता है, आपने श्रवण किया है, तो उसमें आत्मा के स्वरूप पर चिंतन होगा, उसमें शरीर के ऊपर चिंतन होगा। तो ये सब के सब जो विषय हैं ये मैं पर ही केंद्रित हैं। फिर मोक्ष का चिंतन होगा, तो मोक्ष किसका? मैं का। तो आप चाहे मोक्ष का चिंतन करें, चाहे आत्मा का चिंतन करें, जीव का चिंतन करें, जड़ का, चेतन का। किसी ने कहा कि मैं जड़ है, किसी ने कहा मैं चेतन है, तो जो भी है, लेकिन उन सारे ही विषयों के केंद्र में मैं है। और फिर ये जो मैं है ये अपने आसपास के जगत से प्रभावित हो रहा है। तो जिससे ये मैं प्रभावित हो रहा है उसके ऊपर चिंतन करना होगा। जगत क्या है, कहां से आया, किन चीजों से बना हुआ है, किसने बनाया, ये सब चिंतन क्यों करना? क्योंकि ये जो मैं नाम की चीज है ये अपने आसपास के जगत से प्रभावित होती है। अगर हमारे आसपास का जगत हमारे लिए प्रभावी न होवे तो उसके चिंतन की कोई जरूरत नहीं है। अरे आसपास बहुत सारी चीजें, हम हर चीज को देख के थोड़ा पकड़ के बैठते हैं। हम जिनसे कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं वही हमारे चिंतन का विषय बनता है।
बिल्कुल बहुत साधारण सा स्थूल सा दृष्टांत लें तो हमारा अपना जो कमरा है उसको हम देखते हैं ठीक ठाक है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं, उसके विषय में हम सोचते हैं। लेकिन आश्रम में तो बहुत सारे कमरे हैं, तो हर कमरे का चिंतन करो। बोले नहीं, जिससे मैं प्रभावित होता हूं, जिससे मैं जुड़ता है, तो विचार के केंद्र में सबसे पहले मैं खड़ा होता है और फिर उस मैं के आसपास का जगत, और फिर इन दोनों ही विषयों पर फिर एक तीसरा विषय आता है जगदीश्वर। तो ये प्रत्येक दर्शन के चिंतन के मूल विषय हैं। अब इसमें तो जो चार्वाक दर्शन है उसने अपनी व्याख्या दी, मैं क्या है। बोले ये 5-4 भूतों से बना हुआ शरीर है और शरीर के विशेष तरह के संगठन से एक ज्ञान नाम की चीज उत्पन्न हो गई। तो ये ज्ञान विशिष्ट जो काया है यही मैं है, यही मैं का यथार्थ रूप है। मोक्ष क्या है? बोले जब ये विखंडित हो जाएगा, ये 4 भूत हैं, इनका आपस में मिलन हो गया तो एक पिंड बन गया और फिर उसमें एक मिलावट से ज्ञान नाम की चीज उत्पन्न हो गई। तो मैं से संबंधित जो भी चिंतन है वो उसका अपना एक धरातल है। अब चिंतन के लिए जब हमने किसी विषय का चुनाव किया तो उसमें फिर हमें प्रमाणों की आवश्यकता होती है। तो फिर हर दर्शन ने अपने प्रमाण तय किए। किसी भी विषय की सिद्धि के लिए तो कितने प्रमाणों की जरूरत होती है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ये सूत्र पढ़ा है आपने। किसी भी वस्तु की सिद्धि के लिए तो 2 मापदंड होते हैं, लक्षण और प्रमाण। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। तो फिर हर दर्शन ने प्रमाण तय किए और चार्वाक दर्शन ने कहा केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है और सारे प्रमाण इसी प्रत्यक्ष पर आश्रित हैं। तो इस तरह से चार्वाक दर्शन, फिर जैन दर्शन, इनका विस्तृत अध्ययन हुआ है। बौद्ध दर्शन का भी अध्ययन हुआ है। बौद्ध दर्शन के जो आचार्य हैं गौतम बुद्ध, तो ये जो बौद्ध दर्शन है इसमें तात्विक चिंतन को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। माने भगवान बुद्ध को बहुत ज्यादा तत्व चिंतन में रुचि नहीं थी। ज्यादा जो रुचि दिखाई देती है वो दिखाई देती है आचार व्यवस्था में और व्यवहार में। व्यवहार के प्रति बहुत सावधानी रखी गई बौद्ध दर्शन में। बोले कि व्यक्ति का व्यवहार जितना निर्मल होगा, जितना स्वच्छ होगा, सात्विक होगा, वो उतना ही शुद्ध होता जाएगा। बोले कि अगर किसी व्यक्ति को तीर लगा है, मानो कहीं जंगल में भ्रमण कर रहा है, किसी ने तीर मार दिया, तीर लग गया, तो अब तीर लग गया, उसको पीड़ा हो रही है, तो अब वो चिंतन करे कि तीर किस धातु से बना है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसका लक्ष्य क्या था।
अब ये सब चिंतन करेगा तो उसकी पीड़ा थोड़ी दूर होगी। कैसे दूर होगी पीड़ा? बोले तीर को निकालो और जो घाव हुआ है उसमें मरहम लगाओ। और गौतम बुद्ध जब परिव्राजक हुए, संन्यास मार्ग का उन्होंने आश्रय लिया, तो क्या देख करके आश्रय लिया? बोले सर्वम दुखम, ये जो दुनिया है ये सब दुख रूप है। माने महाराज उन्होंने दुख पर इतना ध्यान केंद्रित किया कि सुख के विषय में सोचना ही छोड़ दिया। तो वहां पर सुख पर बहुत चिंतन नहीं हुआ। आनंद मीमांसा वहां देखने को नहीं मिलती है। आपने सुना होगा, तो उसमें आनंद मीमांसा पर बहुत चर्चा नहीं है। हमारा जो वेदांत है, हमारा जो आनंद मीमांसा पर ही केंद्रित है। आनंदाद ध्येव खलविमानी भूतानि जायन्ते, हमारी तो विचारधारा यहां से शुरू होती है। लेकिन उन्होंने कहा सर्वम दुखमयम। तो 4 आर्य सत्य उन्होंने प्रस्तुत किए। आर्य शब्द पर उनका बड़ा जोर था। आर्य शब्द हमारे वैसे प्राचीन शब्द है, वैदिक शब्द है आर्य। आर्य का अर्थ होता है सभ्य मनुष्य, जो सुसंस्कृत व्यक्ति है उसके लिए संबोधन दिया गया आर्य। तो आप पुराणों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आर्य शब्द का बहुत प्रचलन मिलता है। आर्य पुत्र ऐसे बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध जो हैं वो कहते हैं कि 4 आर्य सत्य हैं। आर्य सत्य हैं कि मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने विचार किया, बहुत चिंतन किया और 4 तरह के सत्य उन्होंने खोजे। तो सभ्य लोगों के द्वारा खोजे हुए जो 4 सत्य हैं उनको आर्य सत्य बोलते हैं। उन्हें पहला सत्य क्या है? बोले हाँ, बहुत चिंतन किया उन्होंने, दुनिया को देखा, जीवन को देखा और सब कुछ देखने के बाद उनको ये समझ में आया सर्वम दुखमयम। अप्रिय के मिलन में दुख है, प्रिय के वियोग में दुख है। ज्यादा सर्दी लग जाए तो दुख है, ज्यादा गर्मी हो जाए तो दुख है, समय से भोजन ना मिले तो दुख है, शरीर रुग्ण हो जाए तो दुख है, कोई व्यक्ति हमारे साथ अशिष्ट व्यवहार कर दे तो दुख है। माने आप देखो तो सही, ये जीवन कितना नाजुक है कि वो दुख से ही भरा हुआ है। जरावस्था आ गई तो दुख है, किशोरावस्था है तो दुख है। आपको क्या लगता है, किशोरावस्था में कोई सुख है? किधर सुख है? महाराज पालने में पड़े हुए हैं, दूसरों को देख देख के सुख मिल रहा है, लेकिन हमें तो चींटी काट दे तो उसको ठीक नहीं कर सकते। बालक पालक में पलने में पड़ा हुआ है, उसको किसी कीड़े ने काट दिया, वो क्या करेगा बेचारा? दूसरों को तो सलोना सा रूप देख के बड़ा सुंदर लगता है और दूसरों को तो आनंद आता है। और आनंद में ही पता चला उन्होंने गाल ऐंठ दिया। तो अब उसको तो मजा आ गया, लेकिन अब वो बेचारा तो सोचता है मैं कब बड़ा हो जाऊं। तो बाल्यावस्था में दुख है, अकेले बाहर जाने को नहीं मिलता है। बड़े हो गए तो अपने तरह का दुख है।
लोग गीत गाते हैं बचपना ही ठीक था, मेरा बचपन मुझे लौटा दो। तो क्यों बचपन लौटाने की मांग हो रही? क्योंकि आज भी दुख ही है, हर अवस्था में अपने ढंग का दुख है। बोले पहले थे तो कोई चिंता नहीं थी, न धन कमाने की चिंता थी, न परिवार के समाज के, मौज से जीते थे। अब तो इतनी सारी चिंताएं करनी पड़ती। सर्वम दुखमयम। वृद्धावस्था आ गई, डॉक्टर ने कह दिया अब ये रोग तो महाराज बिल्कुल आपके साथ ही जाएगा। मैंने धीरे से डॉक्टर ने कह दिया कि आपको भी जाना ही है। तभी तो कहा उन्होंने कि आपके साथ ही जाएगा। अब क्या करें? तो इसलिए उन्होंने देखा, वो जब नगर में निकलते थे तो देखते थे कि कोई वृद्ध है, लाठी टेक के चल रहा है, कोई तो मृत्यु शैया पर जा रहा है, कोई घाव से पीड़ित है। तो इतनी गहरी वेदना हुई उनके मन में, उनको लगा सर्वम दुखमयम। अच्छा, तो सर्वम दुखमयम ठीक है। फिर बोले कि जब ऐसा कोई निर्णय ले लेता है, ऐसा किसी की समझ में आ जाता है, तो फिर उसको ये पता लगेगा कि कोई भी दुख बिना कारण के नहीं होता है। हर दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुख समुदय, यानी दुख का कारण। तो हर दुख जो भी उत्पन्न हुआ है वो अकारण नहीं हुआ है, उसका कोई कारण अवश्य में होगा। तो कारण की खोज की, उस पर बड़ी मीमांसा हुई। बौद्ध दर्शन में दुख के कारण की बड़ी सुदीर्घ मीमांसा होती है, और दुख के कारण के रूप में मुख्य रूप से तृष्णा को हेतु माना गया। बोले कि दुख के कारण में मुख्य रूप से जो हेतु है वो तृष्णा है। तो ये कारण मीमांसा पर इतना विस्तार हुआ, इतना चिंतन हुआ। इसी कारण मीमांसा पर फिर जगत के पदार्थों का चिंतन हुआ, महाभूतों का चिंतन हुआ, इंद्रियों का चिंतन हुआ। फिर ये जो पूरी जीवन यात्रा है इसका चिंतन हुआ। तो उसमें 12 सोपान गिनाए गए कि दुख की जो सृष्टि हुई, इसमें एक पूरी जो जीवन यात्रा है इसकी शुरुआत होती है अविद्या से, और फिर वो तृष्णा बीच में आती है, और ये पूरी जीवन जो यात्रा है वो चलती है, 12 सोपानों में चलती है, जिसमें संस्कार हैं, जन्म है, मृत्यु है। तो ये जो सारी जीवन यात्रा है, इसके मूल में है तृष्णा। तो और यह तृष्णा ही 3 प्रकार की तृष्णा होती है, ऐसा उन्होंने बताया। और ये तीनों ही प्रकार की तृष्णा जीवन में दुख को जन्म देती है। तो दुख के कारण की खोज करना, ये उस दर्शन का एक विषय निश्चित हुआ। फिर बोले कि दुख के कारण का निदान हो सकता है, माने ऐसा कोई कारण नहीं है जिसका निदान संभव नहीं है। तो फिर तीसरा आर्य सत्य प्रस्तुत किया गया, दुख निरोध। दुख निरोध, दुख निरोध का अर्थ है तृष्णा का समाप्त हो जाना। मुख्य रूप से जो 3 प्रकार की तृष्णाएं हैं
उन तीनों ही प्रकार की तृष्णाओं का समाप्त हो जाना ही दुख निरोध है। हम केवल मूल मूल बिंदुओं की ओर संकेत कर रहे हैं, विस्तार से आप लोगों ने श्रवण किया है, इसलिए शब्दशः विवरण भी नहीं देखेंगे। तो तीसरे आर्य सत्य के रूप में उन्हें गहन विचार के परिणाम स्वरूप ये निर्णय लिया गया कि जिस दिन तीनों ही प्रकार की तृष्णाओं का निरोध हो जाएगा, तृष्णाएं शांत हो जाएंगी, उस दिन दुख की समाप्ति हो जाएगी। उस स्थिति को बोलते हैं निर्वाण। तो वहां पर मोक्ष का स्वरूप क्या है? बोले निर्वाण को प्राप्त हो जाना ही मोक्ष है। निर्वाण का मतलब क्या है? बोले निर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना। उसको उन्होंने मतलब जो दृष्टांत के सहारे इस सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया, बोले जैसे एक दीपक जल रहा है, वो दीपक कब तक जलता रहेगा? जब तक उसमें तेल रहेगा। तो जब तक तेल है तब तक दीपक जलता रहेगा। तेल समाप्त हो गया तो अब वो ज्योति कहाँ गई? बोले उसका निर्वाण हो गया। वो जो ज्योति, जो लौ जल रही थी, वो लौ कब तक जल रही थी? जब तक तेल था। और जब तेल समाप्त हो गया तो अब वो ज्योति कहाँ चली गई? बोले उसका निर्वाण हो गया। इसी तरीके से ये जो जीवन ज्योति है, ये जीवन ज्योति कैसी है? बोले ये दुख से घिरी हुई है। हमारी जो जीवन यात्रा है, जो जीवन है, वो एक ज्योति के सदृश है। और ये जीवन ज्योति जल रही है। कब तक जलती रहेगी? बोले जब तक तृष्णा रूपी तेल रहेगा। तो इस जीवन ज्योति में तेल क्या है? बोले तृष्णा। तो जिस दिन इस तृष्णा की समाप्ति हो जाएगी, उस दिन जो जीवन ज्योति है उसका निर्वाण हो जाएगा। और चूंकि तृष्णा ही दुख का हेतु थी, तो तृष्णा के समाप्त होते ही दुख समाप्त हो गया। जीवन की जो लौ थी वो बुझ गई, उसका निर्वाण हो गया। तो बौद्ध दर्शन में आनंद के प्राप्ति की कोई बात नहीं है। वहां पर केवल दुख की आत्यंतिक निवृत्ति है। ये तो कुछ मूल बातें हैं। हमारे वैदिक चिंतन में और मुख्य रूप से वेदांत चिंतन में दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति, ये मोक्ष की परिभाषा है। लेकिन वहां पर मोक्ष की जो परिभाषा है वो केवल दुख की आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है, किसी चीज की प्राप्ति नहीं। वो दुख जैसे ही जीवन लौ समाप्त हुई, वैसे ही दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई और वो जो जीव है वो मुक्त हो गया। लेकिन जब तक ये जीवन लौ है, यानी जब तक तृष्णा बनी हुई है, तब तक जीवन चक्र चलता रहेगा। फिर जो कर्म सिद्धांत है वो पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। वो फिर कर्म सिद्धांत में पुनर्जन्म है
विविध योनियों की प्राप्ति है, विविध तरह के कर्म फलों की प्राप्ति है, लोक लोकांतर, वो सब चीज़ें बिल्कुल वो स्वीकार करते हैं, जैसे हम वैदिक चिंतन में देखते हैं। और कर्म सिद्धांत के धरातल पर जैन दर्शन भी और बौद्ध दर्शन भी, दोनों ही दर्शनों ने कर्म सिद्धांत को बड़ी शिद्दत के साथ स्वीकार किया। तो बौद्ध दर्शन ने भी स्वीकार किया कि पुनर्जन्म होता है, अलग अलग योनियों में होता है, अलग अलग कर्मों के आधार पर होता है, ये सब माना उन्होंने। तो लेकिन मुख्य रूप से जो मोक्ष का प्रसंग है वो तीसरे आर्य सत्य के अंतर्गत है, दुख निरोध। दुख निरोध पर जब चिंतन हुआ तब ये मोक्ष आदि पर चिंतन किया गया। तो माने सर्वम दुखमयम, ये एक सत्य को स्वीकार किया जाए, समस्त दुखों का कोई ना कोई कारण है ये स्वीकार किया जाए, और उन कारणों का निदान हो सकता है ये स्वीकार किया जाए। और फिर चौथा जो विषय है कि फिर उस निदान का मार्ग क्या है, उपाय क्या है। निदान हो सकता है ये एक स्वीकृति है, निदान का स्वरूप क्या है, निर्वाण को प्राप्त हो जाना, लेकिन उस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाएगा, वो मार्ग कौन सा है, तो इसके लिए फिर चौथा आर्य सत्य प्रस्तुत किया गया। वो क्या है? हाँ, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। और दुख निरोध तक ले जाने वाली जो पद्धति है, जो यात्रा है, जो पथ है, उस पथ की खोज होनी चाहिए। तो फिर ये चौथा विषय आया साधना संबंधी विषय। तो इसमें फिर उन्होंने तो इस पर बहुत चिंतन किया गया, और इसमें मुख्य रूप से ये बात कही गई कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो जितना शुद्ध होगा उतना ही वो साधन की कोटि में आगे बढ़ेगा। और फिर उसके अष्ट तो आयाम बताए गए, अष्ट मार्ग बताए गए, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम आदि ये अष्ट मार्ग बताए गए। उन सभी के साथ सम्यक जुड़ा हुआ है, मतलब इन सभी में शुद्धता हो, दृष्टि में शुद्धता हो। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? यथार्थ दृष्टि, जैसी घटना घट रही है उसके अनुसार ही हमारी दृष्टि हो, उस दृष्टि में किसी प्रकार की मिलावट ना हो, उसको सम्यक दृष्टि बोलते हैं। तो सम्यक संकल्प, व्यक्ति का जो संकल्प है वह लोगों को पीड़ा देने वाला नहीं होना चाहिए। सर्व समभाव को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को संकल्प धारण करना चाहिए। सम्यक वाणी, व्यक्ति की वाणी जो है उसमें किसी प्रकार का छल ना हो, किसी प्रकार का दुराव छिपाव ना हो, किसी प्रकार का असत्य भाषण ना हो। ये सम्यक वाचा है, सम्यक वाणी है। फिर सम्यक कर्मांत, व्यक्ति के जो कर्म हैं तो वो ऐसे होने चाहिए जो लोक हित में प्रवृत्त हों। लोक हित पर बहुत जोर दिया गया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो ये सिद्धांत है, इसको भगवान बुद्ध बहुत ही निष्ठा के साथ पालन करते हैं। तो व्यक्ति के जो कर्म हैं वो व्यक्तिगत सुख और समाज सुख का हेतु बने, ऐसे कर्म होने चाहिए। फिर व्यक्ति की जो आजीविका है, सम्यक आजीव, आजीव मतलब इस जीवन को संचालित करने के लिए व्यक्ति को जो भी आजीविका चाहिए उसमें शुद्धता हो, उसमें किसी प्रकार का छल,
किसी प्रकार का भ्रष्टाचार आदि नहीं होना चाहिए। तो उस पर ध्यान रखा गया। माने जो हमारी अर्निंग है वो उसमें शुद्धता हो, इस पर ध्यान दिया गया। सम्यक व्यायाम, व्यक्ति का जो आहार विहार आदि है उसमें शुद्धता हो। फिर व्यक्ति की जो स्मृति है, हम किन चीज़ों को याद रखना चाहते हैं, किन घटनाओं को याद रखना चाहते हैं, बोले उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं लोगों को याद रखा जाए जो हमारे अंदर सात्विक विचारों का संचार करने वाले हों। और सम्यक स्मृति और फिर सम्यक समाधि। तो अब देखिए, जीवन के लिए ये सब चीज़ें बड़ी उपयोगी हैं, व्यक्तिगत जीवन के लिए भी और व्यावहारिक जीवन के लिए भी। इसलिए इस पर बहुत जोर दिया गया। ये व्यक्ति की दृष्टि, वाणी, मतलब जो आचार मीमांसा है उसकी परिशुद्धता पर काफ़ी ध्यान दिया गया। और फिर जब तत्व चिंतन की बात आई तो तत्व चिंतन के विषय में भगवान बुद्ध का जो अपना मत है, फिर उस मत के 4 विभाग हुए, उस पर थोड़ा सा ही चिंतन करेंगे। लेकिन जो भगवान बुद्ध की दृष्टि थी उसमें यह था कि यहाँ पर जो कुछ भी है दृश्यमान जगत, वो सब का सब कार्य कारण के सिद्धांत में निबद्ध है। उसके लिए उन्होंने शब्द दिया प्रतीत्य समुत्पाद। ये उनका बड़ा प्रिय शब्द था, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है, माने आप अपने समझने की भाषा में देखें तो हर कार्य का कोई ना कोई कारण है। तो यहाँ पर जो कुछ भी हमें मालूम पड़ रहा है वह सब एक दूसरे के सापेक्ष है। यहाँ कोई भी वस्तु अल्टीमेट नहीं है। माने उनका ये कहना है कि कोई भी आधारभूत वस्तु नहीं है, बल्कि सब एक दूसरे की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। कोई कारण बन रहा है, उससे कार्य उत्पन्न हुआ, फिर वह कार्य किसी और का कारण बन गया। अब जैसे आप अपनी भाषा में अगर समझें तो माया से पंचभूत उत्पन्न हुए, तो माया कारण हुई। यानी अपनी भाषा में बोल रहे हैं, उनकी अपनी भाषा अलग होगी। तो माया कारण है, पंचमहाभूत कार्य है। फिर पंचमहाभूत कारण है तो सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि कार्य हो गई। तो इस तरीके से ये जो पूरी सृष्टि चक्र है ये कार्य कारण के ऊपर आश्रित है। इसमें कोई भी आधारभूत वस्तु नहीं है जो अल्टीमेट हो। इस तरह का उन्होंने निर्णय दिया। उसको प्रतीत्य समुत्पाद शब्द देते हैं वो। तो ये जो बौद्ध दर्शन है, इसको जो ग्रंथ हैं उनको त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक, तो उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये जो त्रिपिटक हैं, पिटक का मतलब होता है पेटिका। पिटक मतलब कुंजी, जहां पर चीजें रखी जाती हैं। तो इन त्रिपिटक में अनेक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को एक जगह पर संग्रहित किया गया तो पिटक कह दिया गया। और ये जो त्रिपिटक हैं ये पाली भाषा में लिखे हुए हैं। इनकी जो भाषा है, तो जैसे जो जैन दर्शन के ग्रंथ हैं वो आगम ग्रंथ कहलाते हैं, वो प्राकृत भाषा में है। माने संस्कृत जो भाषा है वो तो सबसे प्राचीन भाषा है, लेकिन फिर उसी संस्कृत में ही कुछ कुछ विकार आ गया समय के अनुसार, तो उसमें एक भाषा बनी प्राकृत। तो जो जैन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं वो अधिकतम प्राकृत भाषा में है।
और बौद्ध दर्शन के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं। तो इसलिए अगर आप कभी जैसे ये जो मोनेस्ट्री हैं वहाँ जाएंगे तो वहाँ अलग तरह की भाषा लिखी हुई मिलेगी, वो पाली भाषा है। तो पाली भाषा में उनके ग्रंथ लिखे गए, उसमें से जो सुत्त पिटक है उसमें भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उनको संग्रहित किया गया। तो बाद में उन विचारों का संग्रह हुआ। उन्होंने स्वयं कोई पुस्तक लिखी नहीं, उन्होंने केवल उपदेश किए और उन्हीं उपदेशों को फिर बाद में लेखन किया गया, तो उसको सुत्त पिटक नाम दिया गया। फिर दूसरा है जो विनय पिटक। तो विनय पिटक में मुख्य रूप से आचार मीमांसा, माने जो साधु है उसको कैसे रहना चाहिए, साधक की रहनी कैसी होनी चाहिए, तो उस पर जो विचार संग्रहित किए गए वो विनय पिटक हैं। और फिर अभिधम्म पिटक, इस अभिधम्म पिटक में उनके जो दार्शनिक विचार हैं उनको संग्रहित किया गया। इसी अभिधम्म पिटक में एक खंड आता है, उसको बोलते हैं धम्म पद। धम्म पद माने एक पोर्शन है, एक खंड है ग्रंथ का। वो वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ पर महाभारत में भगवत गीता है। तो उनके दर्शन में अभिधम्म पिटक के अंतर्गत धम्म पद एक खंड है, जिसको वो बिल्कुल बहुत ही पवित्र ग्रंथ के रूप में मानते हैं और उसका वो पाठ होता है। तो इन तीनों ही ग्रंथों में उनके विचार सन्निहित हैं। तो गौतम बुद्ध के उपदेश बहुत कम हैं, लेकिन बाद में उनके जो अनुयायी हुए उनमें महाराज विभाग हो गए। उसमें पहला विभाग हुआ हीनयान और महायान, ये दो विभाग हुए, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान का मतलब है, यान का अर्थ होता है नौका, ये नौका को यान बोलते हैं ना, जैसे जलयान बोलते हैं इस तरह से। तो यान का अर्थ है नौका। बोले एक ऐसी नौका है, तो मतलब एक ऐसी विचार की नौका है, एक ऐसी साधना की नौका है जिसमें केवल बुद्धिजीवी लोग ही बैठ सकते हैं। तो वो नौका जरा छोटी है, क्योंकि दुनिया में बुद्धिजीवी कम है। तो बुद्धिजीवी लोग जिस नौका में बैठ सकते हैं और बैठ करके वो पार हो सकते हैं, माने निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं, वो एक विशेष तरह की विचार शैली है। उसको उन्होंने कहा हीनयान। और फिर बोले कि एक बहुत बड़ी नौका है जिसमें चाहे कोई साधारण हो, असाधारण हो, निकृष्ट हो, प्रत्येक जीव मुक्त हो सकता है उस नौका में बैठ करके। उसको बोला गया महायान। तो हीनयान और महायान। हीनयान बिल्कुल सिलेक्टेड है, वो माने जैसे रॉयल ब्लड वाली बात तो उसमें केवल सिलेक्टिव लोग हैं जो उसमें यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जो महायान है, क्योंकि भगवान बुद्ध तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते थे, तो उसने उन्होंने कहा कि मोक्ष का अधिकारी तो प्रत्येक जीव है। तो फिर बोले कि एक महायान बनाया गया। तो ये दो विचार के विभाग हुए, हीनयान, महायान।
फिर इन दोनों में पुनः विभाग हुए, जिसमें से हीनयान के अंतर्गत 2 विभाग हुए। हाँ, वैभाषिक और निर्णय करो भाई। नहीं, सौत्रांतिक, तांत्रिक नहीं, सौत्रांतिक। सौत्रांतिक ये विभाग हुए। और महायान में योगाचार और माध्यमिक। तो जिनमें से जो वैभाषिक मत है उसमें ये कहा गया कि जो बाह्य जगत है और आंतरिक जगत है, दोनों जगत सत्य हैं। तो जब चिंतन हुआ, उसमें दार्शनिक चिंतन हुआ, तो जगत के 2 विभाग कर दिए गए, एक आंतरिक जगत और एक बाह्य जगत। बाह्य जगत मतलब जो प्रपंच है, बाह्य प्रपंच है, और आंतरिक जगत मतलब जो चित्त है। तो वैभाषिक मत में कहा गया कि दोनों ही जगत सत्य हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने जाते हैं। सौत्रांतिक मतावलंबिनियों ने कहा कि जगत तो दोनों ही सत्य हैं, लेकिन जो बाह्य जगत है वह अनुमेय है। ये विचार उन्होंने, ये मूल बातें कह रहे हैं, उनका विस्तृत चिंतन बहुत है। तो बोले कि जगत तो दोनों सत्य हैं, लेकिन इनमें से जो बाह्य जगत है ये महाराज प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अनुमेय है। क्योंकि जो हमें बाह्य दृश्य का ज्ञान होता है वो दृश्य पहले चित्त तदाकार होता है, तब उसका ज्ञान होता है। तो तदाकार चित्त का ही ज्ञान हुआ ना, बाह्य विषय का ज्ञान सीधे किधर हुआ? वो तो जो तदाकार चित्त है उसके आधार पर ही अनुमान किया गया कि ये वस्तु ऐसी होगी। तो फिर योगाचार दर्शन आया। योगाचार दर्शन ने कहा कि नहीं, सर्वम विज्ञान मात्रम, सत्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ विज्ञान विज्ञान रूप है। माने जिसको आप बाह्य जगत और अंतर जगत ये 2 विभाग कर रहे हैं, ये दोनों विभाग वास्तव में विज्ञान ही है। विज्ञान माने मन, चित्त। तो सब कुछ क्या है? बोले मन का ही विलास है, बाहर कोई जगत नहीं है, बल्कि ये बाह्यता भी मन का ही विलास है। महाराज ये जो बौद्ध दर्शन है ये वेदांत दर्शन के बहुत करीब है, और बड़ा सूक्ष्म चिंतन हुआ है इसमें। तो वेदांत कहता है सर्वम चिन्मयम, वो कहते हैं सर्वम विज्ञानमयम, ऐसे बोलते हैं। योगाचार, उसमें योग और आचार दोनों पर बल दिया गया, तो इसलिए नाम रखा गया योगाचार। लेकिन उनका जो दार्शनिक मत है वो ये है सब कुछ विज्ञान मात्र है। विज्ञान माने चित्त का ही विलास है सब कुछ। तो इसका मतलब फिर आप चित्त को यथार्थ मानते हो? जब सब कुछ चित्त का विलास है तो चित्त तो सत्य है। तो माध्यमिक दर्शन में ये कहा गया कि सब कुछ चित्त का विलास है, लेकिन चित्त भी सत्य
नहीं है। तो सर्वम शून्यम। अब देखिए विचार कैसे कैसे विकसित होता है। और जो माध्यमिक विचार है, ये ऐसा कहते हैं यही भगवान बुद्ध का विचार था। और इसके जो प्रमुख आचार्य हुए आचार्य नागार्जुन, तो उन्होंने इस पर बहुत चिंतन किया, बहुत विस्तार किया। उन्हें इतना सूक्ष्म चिंतन हुआ कि कुछ हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो शिक्षक हैं, उन्होंने महाराज कह दिया कि जो भगवान शंकराचार्य जी हैं वो नागार्जुन से प्रेरित थे। बिल्कुल, मैंने उनका चिंतन बहुत गंभीर है, सूक्ष्म है। बोले कि जो नागार्जुन थे उनसे प्रेरित होकर के ही उन्होंने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ऐसे लोगों की मान्यताएं हैं, क्योंकि उसमें बहुत मेल दिखाई देता है। लेकिन अंतर है, वो चर्चा करेंगे हम। लेकिन जो माध्यमिक विचार है इसी को शून्यवाद बोलते हैं। शून्यवाद का अर्थ ये है कि कोई भी यथार्थ नहीं है, यथार्थ रूप कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रतीत्य समुत्पाद है। मतलब उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। यहाँ पर आधारभूत कोई वस्तु नहीं है, ये उन्होंने कहा। और फिर जो इनकी साधना पद्धति है, साधना पद्धति में तो कई तरह के विभाग किए गए, लेकिन इसमें जो एक मुख्य बात है वो ये है कि जो भगवान बुद्ध ने प्रस्तुत किया उसमें एक तो पंचशील सिद्धांत है। पंचशील सिद्धांत में जो हमारे यम नियम आदि आते हैं उनमें से ही वो लेते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, आर्जव, ये पंचशील सिद्धांत हैं, इनका अभ्यास होना चाहिए। और एक सिद्धांत उन्होंने विशेष रूप से प्रस्तुत किया, उसको बोलते हैं ब्रह्म विहार। ब्रह्म विहार, ब्रह्म विहार का मतलब होता है चित्त की दिव्यता। ये जो ब्रह्म विहार है इसमें चार बातें हैं मुख्य रूप से। बोले कि व्यक्ति को अपने व्यवहारिक जीवन में चार चीज़ों को बहुत ही तत्परता के साथ में अपनाना चाहिए। वो क्या है? बोले मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। माने व्यक्ति का जो जीवन है उसका निर्माण कुछ इस तरह से हुए कि वो व्यक्तिवाद से समष्टिवाद की ओर जाए और उसके चित्त में समता की स्थापना होवे। तो उसके लिए सबसे पहले उसको मैत्री का भाव पैदा करना होगा। सभी के प्रति द्वेष का भाव त्याग करके मित्रता का, मैत्री का भाव उसको अपनाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और फिर सारे जगत के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। तो क्योंकि सर्वम दुखमयम, तो जिस तरह से हम दुखी हैं उसी तरह से सारी दुनिया दुखी है। तो सारी दुनिया दुखी है तो हमको तो सहिष्णु होना चाहिए। तो इसलिए हर व्यक्ति, हर प्राणी के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध को उनके अनुयायी उनको करुणा मूर्ति बोलते हैं, करुणावतार बोलते हैं। बोले कि भगवान बुद्ध का जो जीवन है वो पूरी तरीके से करुणा से भरा हुआ है।
करुणा, मैत्री, करुणा, मुदिता। व्यक्ति को अगर किसी के ऊपर करुणा करना है तो उसको स्वयं प्रसन्न रहना चाहिए। भाई उसका मन मुदित होगा, प्रसन्न होगा, तभी तो वो किसी के ऊपर करुणा कर सकता है। तो इसलिए उसको किसी भी प्रयत्न से चित्त में प्रसन्नता का आपादन करना चाहिए, मुदिता। और जो साधना के मार्ग में कदाचित अवांछित चीजें हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, तो सर्व समभाव की सिद्धि होगी, जिसमें मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहार हैं। ये चित्त को दिव्यता प्रदान करते हैं, ऐसे कहा उन्होंने। तो इसमें तो आपने देखा, श्रवण किया है पहले भी, आचार मीमांसा पर काफ़ी जोर दिया गया है। तत्व चिंतन हुआ है लेकिन बहुत विस्तार से नहीं हुआ है। और जो अंतिम सत्य के रूप में शून्यवाद को स्वीकार किया गया। शून्यवाद का जो विचार है वो वेदांत सिद्धांत के अत्यंत करीब है। तो इसलिए जब आगे भी हम लोग भाष्य का अध्ययन करेंगे तो भाष्य में जगह जगह पर भगवान भाष्यकार तो शून्यवाद के साथ में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उसमें कहाँ न्यूनताएं हैं वो भी दिखाते हैं। तो लेकिन आचार मीमांसा का जहाँ तक प्रश्न है वो बहुत ही सुंदर है साधक के लिए। माने उनके जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो अच्छे साधक हैं, उनके लिए तो महाराज ऐसा कहा गया कि वो जब चल रहा हो तो उसकी दृष्टि बिल्कुल सामने केंद्रित हो, माने उसके ध्यान की इतनी गहराइयों में पहुंच गया हो कि चलते समय उसको इस बात की खबर ना रहे कि आगे पीछे क्या हो रहा है। उसका चित्त इतना एकाग्र हो चुका हो ऐसे। तो ध्यान पर काफी जोर दिया गया है वहां पर। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे अगली कक्षा में। और आप लोगों ने पूर्व कक्षा में तो न्याय दर्शन का थोड़ा सा श्रवण किया है, उसमें फिर प्रवेश करेंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।